now being recorded. So we'll do section B, previous year questions. Okay. Now, first question is डायसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. अगर आपको ड्रग्स का याद होगा तो डायसिटाइल मॉर्फिन हमने नाम लिया था कि उसको हम स्मैक या तो हीरोइन बोलते हैं. स्मैक या हीरोइन. क्रैक क्या था? कोका एल्कोलॉइड था. एम्फिटामाइंस क्या था? वो एलएसडी के साथ हेलुसिनोजन या हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स थे और बारबिचुरेट भी. तो बचा क्या? स्मैक. तो स्मैक ये नीट 2023 का क्वेश्चन है. स्मैक. ओके. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड. स्मैक और हीरोइन एक ही है. क्रैक और कोका एल्कोलॉइड या कोकेन एक ही है. तो नाम याद रखना. जो भी हमें क्लियर विजिबल होंगे हम उनको उनके साथ जाएंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वन. लिस्ट ए. दो लिस्ट दिए हैं, एक ए साइड और एक बी साइड. ए साइड में मैच करना है अपने को विथ पॉजिटिव एजेंट. तो आपको टाइफाइड दिख रहा है पहला, एलिफेंटाइसिस दिख रहा है दूसरा, रिंगवर्म दिख रहा है और मलेरिया दिख रहा है. लिस्ट टू में आपको क्या दिख रहा है? प्रोटोजोआ, सैल्मोनीला, एस्केलमिन्स एंड माइक्रोस्पोरम. नाउ अपने को टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट पता है सैल्मोनीला टाइफी, तो हम आराम से मैच कर सकते हैं. तो ए को क्या हो जाएगा? सेकंड. नेक्स्ट एलिफेंटाइसिस, उसका हमें पता है वो एस्केलमिन्स में आते हैं क्योंकि वुचेरिया पॉजिटिव एजेंट है. मलेरिया का क्या है? प्रोटोजोआ. एंड रिंगवर्म का क्या बचा? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटम. ऐसा एनसीईआरटी में तीन स्पीशीज दी हैं. तो बहुत इजीली मैच हो गया. सेकंड का फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट. ए का सेकंड, बी का थ्री, सी का फोर, डी का वन. और नेक्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी. अगर आपको इन्नेट इम्यूनिटी याद होगी तो इन्नेट इम्यूनिटी चार थी: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल के बाद साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर. तो अपने को इसमें साइटोकाइन दिया है. साइटोकाइन हमें याद है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन, जो नॉन अफेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. नॉन प्रोटेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं. नाउ तो साइटोकाइन बैरियर कौन सा हो जाएगा? इंटरफेरॉन. तो फर्स्ट का क्या मैचिंग हो जाएगा? सेकंड. वहीं नेक्स्ट जो है वो है सेलुलर बैरियर. सेलुलर में हमने देखा था मोनोसाइट्स, पीएमएनएल और मैक्रोफेजेस थे और नेचुरल किलर सेल्स थे. तो इसमें क्या दिया है? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज है ऑप्शन. तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमने पढ़ा था कि उसमें आते हैं बेसिकली नरिशमेंट वाली चीज़ें जो सिक्रीशंस में काम आती हैं. तो इसका हो जाएगा अपना टीयर्स एंड सलाइवा, क्योंकि सारे सिक्रीशंस आते हैं फिजियोलॉजिकल में. और लास्ट है फिजिकल. फिजिकल मतलब एकदम आउटर लेयर. तो एकदम आउटर में हमारे स्किन्स होते हैं. तो म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्किन, ये दोनों आते हैं फिजिकल बैरियर में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का टू, बी का फोर, बी का सॉरी थ्री, सी का फोर और डी का वन. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड वाला मैच कर रहा है. ओके. नाउ अगेन एक मैच द फॉलोइंग है. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट 2023 के लास्ट ईयर के. तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे. लिस्ट वन लिस्ट टू दोनों दी है. रिंगवर्म, फिलेरियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया से चार डिसीजेस दिए हैं. हमें उसके कॉजेटिव एजेंट के साथ मैच करना पड़ेगा. अब रिंगवर्म दिया है तो रिंगवर्म हमें पता है तीन फंगल स्पीशीज दिए हैं एनसीईआरटी में: ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन तो अब और माइक्रोस्पोरम. तो अपने को पहला वाला के साथ जो भी स्पीशीज मिल जाए. तो रिंगवर्म में कौन सा दिया? ट्राइकोफाइटन दिया है. तो ए का टू हो जाएगा. नेक्स्ट फिलारेसिस जो कि वुचेरिया कॉज करता है. तो फिलारेसिस मतलब सेकेंड का थर्ड हो जाएगा वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी. नेक्स्ट है मलेरिया जो कि हमें पता है कि एक प्लाज्मोडियम कॉज करता है और उसमें एक स्पीशीज का नाम दिया वाइवेक्स. तो सी का हो जाएगा फोर. और निमोनिया का हो जाएगा हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा. तो चारों भी मैच हो गए. तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंगली रिंगवर्म के हिसाब से ये फोर
तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, कौन सा ऑप्शन है? ए का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, फोर्थ वाला दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके। तो मैच द पेयर्स करते वक्त आपको एक बार रीडिंग लेनी है ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इन विच ब्लड कॉर्पस्कल्स द HIV अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि HIV किस सेल के अंदर जाके अपने नंबर्स को बढ़ाता है। ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड टी हेल्पर सेल्स। तो अपने को पता है कि वो कौन से ब्लड कॉर्प WBC के अंदर जाके रेप्लिकेट भी करता है और वहां पे मारता भी है। तो दो हैं, एक है मैक्रोफेज और एक है टी हेल्पर सेल्स। तो यहाँ पे मैक्रोफेज का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? टी हेल्पर सेल्स के साथ, क्योंकि बेसोफिल यूसिनोफिल में वो नहीं जाता है। तो किस में जाता है? मैक्रोफेज और हेल्पर में। यहाँ मैक्रोफेज नहीं है तो हम पहली प्रायोरिटी मैक्रोफेज की जगह फिर सेकेंड हेल्पर को देंगे। अब यहाँ पे अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू मैचिंग करनी है। लिस्ट वन में हेरोइन, मैरिजुआना, कोकेन एंड मॉर्फिन, और लिस्ट टू में है उसके एक्शन। तो अगर तो आपको याद होगा हीरोइन, तो हीरोइन क्या था? डिप्रेसेंट एक्शन था। तो हीरोइन स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, डिप्रेसेंट मतलब बॉडी का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाना। तो ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट मैरिजुआना, मैरिजुआना जो है उसके हमने देखा था वो क्या है? मैरिजुआना इज कैनाबिनॉइड, एंड कैनाबिनॉइड के दो रिसेप्टर थे, CNS और CVS। तो यहाँ पे पहला वाला देखो, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो मैच हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का हो जाएगा कोकेन, कोकेन का क्या बच रहा है? पेन किलर और इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। हमें पता है कोकेन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को ब्लॉक करता है, तो इट इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, तो सी का हो जाएगा 4। और मॉर्फिन जो कि एक पेन किलर है, देखो याद रखो हीरोइन और मॉर्फिन ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड्स पेन किलर भी हैं, डिप्रेसेंट भी हैं एंड स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स भी हैं। ओके। तो उसके हिसाब से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए का 2, एक ही ये फोर्थ वाला है जिसमें ए का 2 दिया है, तो बाकी सब देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर एक भी पता चल जाए तो टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। नाउ नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ रिजेक्शन। अब ग्राफ रिजेक्शन के लिए हमें पता है कि टी लिम्फोसाइट्स के टी किलर, टी सप्रेसर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। तो किसके वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। तो सेवंथ का अपने आप आंसर एक बार में ही आ जाएगा, 7 का 1। ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th। अगेन मैच द पेयर। इस चैप्टर से बहुत मैच द पेयर्स आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सेलुलर बैरियर अगेन न्यूट्रोफिल, साइटोकाइन बैरियर अगेन इंटरफेरॉन, फिजिकल बैरियर अगेन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, और फिजियोलॉजिकल में सिक्रीशन मतलब HCl इन गैस्ट्रिक। ये इजी है। ओके। नाउ स्टेटमेंट 1, अदर्शन एंड रीजंस, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सेकेंड 11 10 9। पहला क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में देखा था कि ऑटो इम्यूनिटी क्या थी? जब खुद की ही बॉडी के सेल्स सेल्फ एंटीजन को फॉरेन एंटीजन समझ के टारगेट किलिंग करने लगे, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। Now, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells. Rheumatoid arthritis was example of what? Rheumatoid arthritis किसका एग्जाम्पल था? Along with Marfan syndrome, ऑटो इम्यून का। तो उसमें तो बॉडी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर अपनी बॉडी अपने ही सेल्स को टारगेट कर रही है, बट यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड स्टेटमेंट? रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, जबकि वो करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है।
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। डन। नाउ select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Anamnestic response is due to the memory of first encounter. हमें इनकरेक्ट बताना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एनिमिस्टिक मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, एकदम से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं, नॉन स्पेसिफिक होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम से। एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम रिस्पॉन्स, ये भी सही है, तो सेकंड वाला ही गलत है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, जबकि वो स्पेसिफिक होती है। ओके, कौन सी स्पेसिफिक? इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, बाकी सब स्पेसिफिक होती है। नाउ अगेन फिलेरियल वाला, ये भी मैच करने, ये हमने ऊपर ऐसा एक क्वेश्चन कर लिया है। फिलेरियासिस का क्या आ जाएगा, वुचेरिया। अमीबियासिस का क्या आ जाएगा, इंटामीबा हिस्टोलिटिका। निमोनिया का आ जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एंड रिंगवर्म का आ जाएगा आपका ये ट्रैकोफाइटन। तो इजीली मैच हो जाएगा ये वाला। ये हमने ऑलमोस्ट चेक कर लिया है, तो वी वोंट। नाउ द येलोइश फ्लूइड कॉल्ड कोलोस्ट्रम secreted by mammary glands of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies। कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA, to protect the infant। this type of immunity is called as, ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपको याद हो तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर दो पार्ट था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एंड पैसिव के अंदर दो टाइप था, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। जितनी भी वैक्सीनेशन हैं वो एक्टिव के आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल में आती हैं, और जितनी भी इन्फेक्शन हमें खुद से हो रहे हैं वो एक्टिव के नेचुरल में आती हैं। मम्मी के मिल्क और आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो किस में आ जाती हैं, पैसिव के नेचुरल में आ जाती हैं। वेयर एज पैसिव के आर्टिफिशियल में वो एंटीबॉडीज आती हैं जो हम प्री फॉर्म लेते हैं, जैसे टिटेनस में, स्नेक वेनम में एंड डिप्टेरिया में लेते हैं। तो यहाँ पे आईजीए बोला है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वो हम होता तो नेचुरल है, बट किसका इम्यूनिटी का पार्ट है, वो पैसिव। तो ट्वेल्थ का क्या आ जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। ओके, I'll go with passive immunity. Now match the following columns and select the करेक्ट ऑप्शन। टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया एंड फिलेरियासिस। अब ये बहुत इजी है, हमने पहले भी डिस्कस किया। टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया एंड फिलेरियासिस। टाइफाइड का क्या हो जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला जिसमें फर्स्ट का डी है, बाकी हमें देखना ही नहीं है। एक से आंसर आ जाए तो बाकी देखने की जरूरत नहीं। देखो फर्स्ट में ए है, फर्स्ट थर्ड में सी है, सेकंड में डी है, फर्स्ट में ए है, तो हमें पता है फर्स्ट का डी होना चाहिए, तो तुरंत आगे बढ़ जाओ, बाकी बिना मैच किए। अगेन ये वाला भी इजी है क्योंकि वही है कॉजेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम डेट एंटर्स। जब मच्छर हमें काटता है तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है जो ह्यूमंस के अंदर हिट करता है। तो एज वी नो कि हमें स्पोरोजॉइड्स फॉर्म में इंजेक्शन हिट होते हैं। तो स्पोरोजॉइड्स और लीवर और ब्लड में जिस फॉर्म में वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसको मीरोजॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स, तो स्पोरोजॉइड फॉर्म में इंजेक्ट होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा स्पोरोजॉइड्स। Now, wrong statement with reference to immunity. Now, when ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. हमें wrong बताना है with reference to immunity. Now, when ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. एकदम सही। Active immunity is quick and gives full response. एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं, स्लो होता है क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। पैसिव इम्यूनिटी क्विक होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो सेकंड ही आंसर होना चाहिए 16 का, क्योंकि वही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो भी हम आगे का पढ़ते हैं। फीटस रिसीव सब एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर एज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये भी मैंने आपको अभी बोला कि मम्मी से जो भी एंटीबॉडीज मिल के फॉर्म में आ रहे हैं वो
नेचुरली तो बन रहा है पर वो पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है। और फोर्थ है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एकदम सही है, तो सेकंड ही इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट। जो क्लियर दिख रहा है मैं उसको टारगेट करूंगा। 19। नाउ ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। हीरोइन कैसे बनता है? मॉर्फिन से बनता है। मॉर्फिन के भी एसिटाइलेशन CH3 ग्रुप, एसिटाइल का मतलब होता है CH3 ग्रुप, दो CH3 ग्रुप डाल दो मिथाइन मॉर्फिन के अंदर, वो क्या बन जाएगा? हीरोइन। तो एसिटाइलेशन से बनता है, तो मिथाइलेशन गलत हो गया, ग्लाइकोलाइजेशन गलत हो गया, नाइट्रेशन गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? एसिटाइलेशन। नेक्स्ट 20। तो 19 का हो जाएगा सेकंड। 20 का विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी। अभी हमने बोला सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स ही डिटोरिएट करते हैं फॉरेन एजेंट्स को, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो 20 का 4। Now 21 का identify the correct pair in representing causative agent of typhoid fever and confirmatory test of typhoid। हमें पता है टाइफाइड के टेस्ट को विडाल टेस्ट बोलते हैं एंड उसके causative एजेंट को सैल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज कौन सा नहीं है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अल्जीमर डिसीज, अल्जाइमर जो है वो बहुत रेयर है, वो एक न्यूरल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून नहीं है। सोरियासिस है ड्यू टू डेंचर, माउथ के अंदर हो जाता है। विटिलिगो स्किन डिसऑर्डर है, वो भी ऑटो इम्यून है, स्किन के ऊपर बहुत सारे लीजन्स आते हैं। तो विटिलिगो, सोरियासिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये तीनों ऑटो इम्यून है, जबकि अल्जाइमर नहीं है। ओके, तो 22 का हो जाएगा फोर अल्जाइमर। ना व्हाट इज अल्जाइमर? इसके अंदर मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, जिसकी सिक्रीशन मिड ब्रेन करता है। अगर वो नंबर कम हो जाए तो एक डिसऑर्डर होती है अल्जाइमर, जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस और लो मेमोरी, लेस IQ, ये सब कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं अल्जाइमर्स में। ओके, तो बेसिकली वो एक न्यूरल डिसऑर्डर है, ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन विच डिसीज डस मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। हमें याद होगा तो कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। और वो लिम्फेटिक वेसल्स बोल रहे हैं, मतलब ये एलिफेंटाइसिस की बात करें, एलिफेंटाइसिस के अंदर ही लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है वाया मॉस्किटो, कौन सा? क्यूलेक्स। और कॉजेटिव एजेंट होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई। तो 23 में क्या आ जाएगा? एलिफेंटाइसिस। ओके, नंबर 26, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन अगेन सेल मेडिएटेड, ये तो हमने बहुत बार देख लिया। नाउ 27, मैच द फॉलोइंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट। गनोरिया, गनोरिया अगर याद होगा तो बैक्टीरियल डिसीज है STD में, एंड उसका कॉजेटिव एजेंट है नाइजेरिया गोनोकोका। तो ए का हो जाएगा 2 नाइजेरिया। सिफिलिस का हमें पता है ट्रेपोनीमा पैलिडम, तो ट्रेपोनीमा यहाँ पे जीनस दिया है, तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स हमें पता है हर्पिस का, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। वॉर्ड्स का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो सी का 4 हो जाएगा। एड्स का HIV हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने आप क्या बन जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो कौन सा ऑप्शन है? ए का 2, एक ही ऑप्शन है, पहला वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माल्ट। Malt constitutes about -% of lymphoid tissue। lymphoid tissue म्यूकोजा के अंदर जितने पाए जाते हैं वो टोटल परसेंटेज है मोर देन 50%। और मैल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो मैल्ट पूरे लिम्फोइड टिश्यू का 50% मास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का 1। 50%, ये NCERT की लाइनें आपको मिल जाएंगी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? इसमें से दो सेट ऑफ डिसीज बैक्टीरिया कॉज करता है। अब पहला है कॉलेरा एंड टिटेनस। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है। टिटेनस, टिटनी वायरस, टिटैन क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी वायरस कॉज करता है। तो ये तो सेट है बैक्टीरिया का। टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, टिटेनस एंड मम्स, मम्स अगेन वायरल है। हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा, हर्पीस इन्फ्लुएंजा दोनों भी वायरल हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो बैक्टीरिया का है? फर्स्ट, कॉलेरा एंड टिटेनस। और 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV? HIV के रिलेटेड या एड्स के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? HIV इज एनवेलप वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स। हमें पता है पेयर्ड RNA होते हैं और पेयर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, ये सही है अभी तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं। HIV is अनएनवेलप रेट्रोवायरस। एनवेलप होता है, एक 24 लेयर का होता है, एक 17, एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120। तो एनवेलप तो होता है, तो ये गलत है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स the acquired immune response. HIV does not escape but attacks the डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो एस्केप करता है, सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता। तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा, तो सेकंड ही सही है। एनवेलप वायरस जिसमें दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के और दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। ओके, now which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations? Mutations inhibit production of telomerase. Mutations in proto-oncogenes accelerate the cell cycle. Mutations destroy telomerase inhibitor, and mutations inactive the cell control. अब mutations जो है इसमें से अपने को नॉट ट्रू बताना है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल एकदम सही है। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमेरेस इनहिबिटर, ये भी सही है। Mutations in proto-oncogenes accelerate the cell cycle. Mutations proto-oncogene में नहीं, oncogene में accelerate करते हैं सेल साइकिल। पर इसमें proto-oncogene इसलिए दिया क्योंकि वो प्री फॉर्म है। तो ऑन्कोजीन बनते किसके वजह से? प्रोटो ऑन्कोजीन के वजह से, इसलिए उन्होंने दिया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेस। म्यूटेशन इनहिबिट नहीं, प्रमोट करता है टीलोमेरेस एक्टिविटी को। टीलोमेरेस एक्टिविटी बढ़ने से क्या होती है? सेल डिवीजन बढ़ जाता है, और कैंसर में हमें सेल डिवीजन एक्टिविटी फास्टर चाहिए, इसलिए म्यूटेशन प्रमोट करता है टीलोमेरेस एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखा है वो इनहिबिट करता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, देखो थर्ड स्टेटमेंट में म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमेरेस इनहिबिटर, वो टीलोमेरेस को रोकने वाली चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? टीलोमेरेस एक्टिविटी को। और फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि वो इनहिबिट कर रहा है टीलोमेरेस को, वो प्रमोट कर रहा है। अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है उस हिसाब से फर्स्ट डेफिनेटली गलत है, तो हम इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नाउ एंटीविनोम इंजेक्शंस कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। एंटीविनोम मतलब वही पैसिव में भी आर्टिफिशियल एंटीवेनोम इंजेक्शन, while polio drops that are administered in body, वो क्या होता है? एटेन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं। एटेन्यूएटेड मतलब जिंदा होते हैं, बस उनका डोज थोड़ा सा कम रहता है, ज्यादा लीथल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजेंस। इन हायर वर्टिब्रेट्स the immune system can be distinguish self cells and non self. This property is lost due to genetic abnormality and it attacks cell cells. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं या ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। Now depletion of which of the gas in atmosphere can lead to increased incidence of skin cancer? कौन सी गैस के हटने की वजह से स्किन कैंसर होगा? मीथेन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, अमोनिया नहीं, ओजोन। ओजोन डिप्लीशन से यूवी रेडिएशंस फास्टर अर्थ पे ट्रैवल करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? देयर इज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर्स। नाउ ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड
इन अ पेशेंट ड्यू टू अगेन सेल मीडिएटेड। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट 36, अगर बात करें 36 की, तो इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी इन एंटीबॉडीज इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर हमें एंटीबॉडी में डिसऑर्डर्स लग रही है तो हम क्या स्टडी करेंगे कि हमें वो चीज़ सही उसके एविडेंस के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे कि एंटीबॉडी में डिफॉर्मिटी है। सेरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन इन प्लाज्मा, सेरम एल्ब्यूमिन या हीमोसाइट्स। अब आपको पता होगा हीमोसाइट्स तो आरबीसी सेल्स ही हो गए, तो हमें तो एंटीबॉडीज देखने हैं। तो सेरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, आपने पढ़ा होगा। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है तो उसका भी रोल नहीं है। बचा क्या, ग्लोबुलिन। सेरम ग्लोबुलिन जो है उसका मेजर रोल होता है डिफेंस या इम्यूनिटी बनाने में, इसलिए ग्लोबुलिन से ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, इसलिए एंटीबॉडी में हम नेम यूज करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आईजीजी जो है या आईजीए है, सब किससे बने हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो प्लाज्मा में होता है। तो अगर डिफेक्टिव एंटीबॉडी है मतलब ग्लोबुलिन काउंट में फ्लक्चुएशन हुआ है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, सेरम ग्लोबुलिन। Now, which of the following immunoglobulins constitutes largest percentage of human milk? कोलोस्ट्रम का मेजर पार्ट क्या होता है, आईजीए। तो इसका आंसर बहुत इजीली हो जाएगा, आईजीए। नाउ ईच डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस का, वूपिंग कप का, डिप्टेरिया का, पोलियो का। पोलियो का हमने अभी देखा कि हार्मलेस वायरस हम रखते हैं उसके अंदर ज्यादातर। तो हाँ, पहले ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में हम जो वैक्सीन देते हैं वो बीसीजी देते हैं, जिसके अंदर लाइव एटेन्यूएटेड तो होता है पर वो कम डोज में होता है हार्मफुल। तो उसको हम बोलेंगे हार्मलेस। और ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो ए का क्या हो जाएगा, 4। वूपिंग कफ का क्या हो जाएगा, किल्ड बैक्टीरिया डालते हैं हम उसके अंदर। डिप्टेरिया का, अगर आपको वूपिंग कफ नहीं भी याद हो तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ जाओ, डिप्टेरिया। डिप्टेरिया का हमें पता है, हम उसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी देते हैं। प्री फॉर्म एंटीबॉडी देने के कारण, प्री फॉर्म एंटीबॉडी देने के कारण क्या हो जाएगा, जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, या तो प्री फॉर्म एंटीबॉडी को हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन भी बोलते हैं। और लास्ट में बचा पोलियो, अगेन वो लाइव एटेन्यूएटेड देते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब डोज कम होती है लीथल, पर जिंदा पैथोजन देते हैं, तो हार्मलेस वायरस हो जाएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस का हार्मलेस बैक्टीरिया एंड पोलियो का हार्मलेस वायरस। नाउ वूपिंग कफ का किल्ड बैक्टीरिया, डिप्टेरिया का इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। तो ये सारे मैच कहाँ कर रहा है, A4 B3 C2 D1 4 मैच कर रहा है, ओके। Now, which of the following virus is not transformed through semen of an infected male? सेमेन से कौन सा नहीं वायरस होगा, तो सेमेन से मेनली एसटीडीज और वायरल डिसीज स्प्रेड होते हैं। तो एचआईवी स्प्रेड होगा, हेपेटाइटिस स्प्रेड होगा, इबोला वायरस भी स्प्रेड होगा। क्या नहीं होगा, चिकनगुनिया, क्योंकि वो मच्छर के थ्रू स्प्रेड होता है। ऑल्दो चिकनगुनिया का वायरस होता है, फ्लैवी वायरस, वो भी वायरल इन्फेक्शन है, बट वो स्प्रेड मॉस्किटो के थ्रू होता है, ना कि सिक्रीशंस के, मेल के। तो 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एच आई वी डॉट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, क्या डिस्ट्रॉय करता है वो, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। तो 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। अब देखो, which of the following one, next question 41, which of the following one is not the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratosphere ozone? Increase liver cancer, increase skin cancer, reduce immune system, damage to eyes। कौन सा कम चांस है, इंक्रीज टू लिवर कैंसर, क्योंकि स्किन कैंसर तो होगा, इम्यूनिटी भी कम होगी, और आईज को रेडिएशन ज़्यादा आने से दिक्कत होगी। तो सबसे कम चांस इन चारों में से कौन सी इन्फेक्शन का होगा, ओजोन के ना होने से लीवर कैंसर का। तो फर्स्ट। नेक्स्ट, द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंटामीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन, ई हिस्ट इंटामीबा हिस्टोलिटिका किसको फीड करता है, इंटामीबा हिस्टोलिटिका का मेजर कॉजेटिव एजेंट अपने को पता है,
और वो एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलोन को करता है। ब्लड ओनली नहीं, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलोन ओनली नहीं, आरबीसी, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। इसलिए ब्लडी डायरिया भी होता है, वहाँ लिखा भी है एनसीईआरटी में। एंड फूड इन इंटेस्टाइन नहीं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेन्स हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन इनमें से कौन सा है, फंगस के अंदर मिलता है? तो मॉर्चेला एस्क्यूलेनेटा में नहीं होता है, अमेंशिया मस्कैरिया, मस्कैरिया में होता है, तो आप सिर्फ मस्कैरिया याद रख सकते हो। हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी मस्कैरिया की होती है। ड्यूरोस्पोरा स्पीशीज बैक्टीरियल की होती है। एन्यूस्टी लेगो भी बैक्टीरियल और फंगल की जो म्यूचुअल रिलेशन होता है उसमें काम आते हैं। तो आपको सिर्फ मस्कैरिया याद रखना है। मस्कैरिया जो है वो फंगल होता है जो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी शो करता है। विच ऑफ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन। ये प्लांट किसका है? धतूरा है। धतूरा क्या है? हेलुसिनोजन है, डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है या पेन किलर? तो वहां पे लिखा है धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना। कहाँ पे? एनसीईआरटी में। दे आर along with LSD hallucinogenic property। तो hallucinogenic property के कारण हम उसको क्या देंगे नाम? पहला hallucinogenic। Now, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? AIDS के symptoms हमें कब दिखते हैं? सालों में दिखते हैं। Within 15 days of sexual contact with infected, गलत। When the infected retrovirus enters the host cell, when HIV damages large number of, हमें symptoms तब दिखेंगे जब हेल्पर टी सेल्स कम होने लगेंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट जब कम हो जाएंगे। व्हेन वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नहीं। एड्स का विंडो पीरियड ही 3 to 5 ईयर्स है, तो वो तब शो होता है जब हेल्पर टी सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो थर्ड इन ऑप्शन आएगा। नाउ 49 देखते हैं, वो क्लियर दिख रहा है। विडाल टेस्ट इज कैरिड फॉर टेस्ट ऑफ टाइफाइड। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। सिरोसिस किसके वजह से होता है? लीवर की मेजर डैमेज किसके वजह से होता है? अल्कोहल। तो क्रोनिक मतलब अगर कोई 10 से 12 साल से अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसकी वजह से सिरोसिस। सिरोसिस क्या होती है? लीवर फंक्शन करना एकदम बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। ओके। Which of the following is not a property of cancerous cell whereas remaining three are? They show contact inhibition। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो शो ही नहीं करता, तो पहला ही गलत हो गया, तो हम आगे नहीं जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। बाकी दे कॉम्पीट विथ नॉर्मल सेल्फ और वाइटल न्यूट्रिएंट सही है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया, ये भी सही है। मेटास्टेसिस करते हैं। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी सही है। ओके। द मोटाइल जाइगोट्स ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन। मोटाइल मतलब कहाँ पे वो मूवमेंट शो करता है? तो ह्यूमन लीवर में नहीं करता है। गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलिस, ह्यूमन आरबीसीस। अगर आपको पता होगा तो सलाइवरी ग्लैंड से वो ट्रैवल करता है गट में। तो मोटाइल नेचर सिर्फ वो तभी होता है जब वो गैमेटोफाइटिक स्टेज, मच्छर सेकेंड टाइम बाइट करता है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से ट्रैवल करते हैं गट में। तो मूवमेंट वाला पार्ट कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, ना कि लीवर में आएगा ह्यूमन के, और ना ही सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनोफिलिस। ओके, तो दैट इज मच फॉर टुडे। आप लोग जा सकते हो नेक्स्ट, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस कुछ करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।